हाय फ्रेंड्स, मेरे किचन यूवी कुकिंग मैजिक में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ बिल्कुल काजू कतली की तरह मूंगफली से बनी ये कतली, जिसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी है। कुछ भी आपको इसमें ज़रूरत नहीं है सिर्फ पीनट के अलावा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लेनी है पीनट यानी मूँगफली। तो मूँगफली के दाने हमने ले लिए हैं और इसे अब हम रोस्ट करेंगे। तो इसे रोस्ट करने के लिए हमें कढ़ाई गरम रख दी है गैस पे और इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और हमें इन्हें बिल्कुल मीडियम आंच पर ही रोस्ट करना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे अगर हमने इसे भुने हैं तो अगर ये जल गए तो फिर हमारी जो कतली है बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो हमें इसे चलाते हुए और बिल्कुल मीडियम आंच पर ही इसे अच्छे से रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने के बाद हमें इसे बाउल में निकाल लेंगे, अच्छे से ठंडे कर लेंगे। उसके बाद में हमें इसमें जो इसके छिलके हैं वो पूरे निकाल देने हैं। और छिलके निकालने के बाद आपको इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ठंडे करके ही हमें इसको पीसना है। गरम गरम ना पीसे, नहीं तो ये तेल छोड़ देगी। तो जो हमारी पीनट है ये ठंडी हो जाए तो फिर हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे अच्छे से पीस लेना है और इसका पाउडर बना लेना है बारीक। अच्छा बारीक पाउडर बना के उसके बाद में इसे एक बाउल में ले लेना है। और अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने कढ़ाई रख दी है। 2 कटोरी हमको यहाँ पे चीनी ले लेनी है और 1 कटोरी पानी ऐड कर देना है। और अब इसको हम ये तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और चीनी मेल्ट होने के बाद भी हमें इसे पकाना है। और जब तक हमारी एक तार की चाशनी बनकर उबल कर तैयार ना हो जाए तब तक इसे पकाना है हमें। और अब इसमें हमें इलायची पाउडर डाल देना है। उसके बाद में आप नहीं डालना चाहे तो स्किप कर दें। इलायची पाउडर डालने के बाद हमें इसे उबालना है। और एक तार की चाशनी हमारी तैयार है। तो एक तार की चाशनी कंप्लीट होने के बाद में जो हमने पीनट पीस कर रखी थी वो हमें इसमें ऐड कर देनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरी तरह से। जब अच्छे से मिक्स हो जाए और जब हमारा जो पीनट का पाउडर है वो पूरी तरह से चीनी को अब्सॉर्ब कर ले और बिल्कुल आटे की तरह, बिल्कुल डो की तरह लगकर तैयार हो जाए, तब तक हमें इसे चलाते हुए पकाना है। तो इसे चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई में चिपके ना। उसके बाद में आप चाहे तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें, अगर नहीं करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद में इसे पूरा डो बन जाए तब तक इसे हमें पकाना है। और चलाते हुए हमारा ये जो बैटर है पूरा एक डो की तरह तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा इसने चीनी को अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अब गैस बंद कर देना है और हमें इसे उतार लेना है। अब आटे की तरह हमें इसे पूरा अच्छे से डो की तरह तैयार कर लेना है। और उसके बाद में जो हमारा बेलन होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं उसके ऊपर हमें घी, ऑयल कुछ भी लगा लेना है। और बेलन की सहायता से जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी प्रकार से हमें इसे बेल लेना है। और इसको इतना बेलना है जितना कि आप चाहते हैं कि हमारी कतली या तो मोटी रहे या पतली रहे। जिस तरीके आप उसको बनाना चाहते हैं उस तरह से इसे बेल लें। या तो मोटी रखना चाहते हैं तो थोड़ा मोटा रखें, और अगर पतला रखना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इसे बेल कर तैयार कर लें। तो रोटी की तरह हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। अब साथ ही साथ हमने थोड़े से और उसको ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल के फिर से बेलन चला दिया है ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से सेट हो जाए। और अब हमें चाकू की सहायता से इसे कट कर लेना है। और जिस शेप में आप कट करना चाहें उस शेप में इसे कट कर लें। आप चाहे तो स्क्वायर शेप में कट करें। और कट करने के बाद ये बहुत आसानी से हमारी जो कतली है वो निकल के तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है। और ये खाने में भी इतनी ही स्वादिष्ट है, बिल्कुल काजू कतली की तरह। आप बोल नहीं सकते कि ये काजू कतली है या पीनट से बनी हुई है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा और आप बाज़ार की काजू कतली भी भूल जाएंगे इसके आगे। ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार होती है, बहुत इजी से बनके तैयार हो जाती है, इजी रेसिपी भी है। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।